प्रतिशत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जान है। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत माने 100, प्रति 100 कोई भी संख्या को जब हम पता करते हैं कितनी होती है उसको प्रतिशत कहते हैं। जैसे हम कहें 30, 100 में से हमें 30 प्राप्त हुए तो इसका मतलब 30% हुआ, क्योंकि ये आपका 100 में से आपका प्रति 100 आया है, क्योंकि प्रति 100 आपको 30 प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 40 में से मुझे 10 मिला है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा 100 कितना गुना है। तो 100 इसका 2.5 गुना होता है, ये हो गया 2.5 गुना, तो इसका भी 2.5 गुना करेंगे तो प्रति 100 ये कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये 25% है। तो ऐसे करके आप प्रतिशत बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 40 का 25% कितना होता है, ऐसे आप देखें इसमें से आपको 3 चीजें दिखाई देंगी, ये संख्या, उसका प्रतिशत और एक आंसर आएगा। तो हम इसे लिखते हैं 40 का मतलब गुना 25%। अगर कोई भी संख्या के आगे परसेंट लगा है उसको हटाना है तो हमेशा 100 से भाग किया जाता है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो इसको लिखेंगे 25/100। अब देखिए हाँ ये कितना आ रहा है, 25 चौके 100 बटे में 10 है, तो मैं निकाल दूं इसको 10 आ गया। तो 40 का 25% कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, ये वो संख्या और ये प्रतिशत, अगर ये दोनों देकर ये पूछा है कि कितना होता है तब हमेशा इन दोनों की गुणा बटे में 100। लेकिन अगर ये दे दे और इनमें से कुछ भी पूछे, मान लिया वो कहे 40 का कितना प्रतिशत जो है 10 होता है, तब आपको क्या करना है, हमेशा जो इधर वाली ये वाली संख्या जो बाद में फाइंड होती है इसमें हमेशा 100 की गुणा करनी है और बटे में ये संख्या लेनी है जो आपको पता है। इससे आप सोल्व करेंगे, ये आ गया 25, तो आपको पता चला ये 25% है। अब अगर आपको प्रतिशत दिया हो तो 40 गायब होता, तब भी 10 में 100 की गुणा करते और 25 से भाग कर देते प्रतिशत से, तो ये संख्या निकल के आ जाती। यदि a का 120% b के 80% के बराबर है, जब भी ऐसे आपको कहे, जैसे यहां कहा a गुना 120%, ठीक है बच्चों, बराबर b का 80%, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब इक्वल होता है तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, इसका कोई रोल नहीं रहा। 0 से 0, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। अब जो a के साथ होता है वो b का मान होता है और जो b के साथ है वो a का मान है। यहां रख दीजिए b का मान कौन है, a के साथ, ये रहा 3 प्लस a का मान कितना है जो b के साथ है, बटे में 3 माइनस 2 जो कि 5 हो गया, ऑप्शन 1। इसको ऐसे ही यूज करना हमेशा और विद इन सेकेंड आंसर लेके आना। यदि 1 घंटे का y%, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 60 गुना 60 का y%, y% का मतलब होता है बटे में 100। 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, 12 सेकंड ये हुई, टोटल हो गया 72 सेकंड। आपको y का मान चाहिए, देखिए कितना आसान है, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 6 36 दूनी 72, y का मान हो गया 2, ऑप्शन 1। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो देखिए यहां कितनी है 6 6 36 और ये कितना है 72, 36 का कितना गुना 72 है, बस वही आपका आंसर होता है अगर आपके पास यहां 2 0 पहले से मौजूद है तो। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, करने देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। हमेशा जिसका प्रतिशत आपके पास होता है उसी की संख्या भी होनी चाहिए, तभी आप आसानी से निकाल पाते हैं। यहाँ 31% कर्मचारी ने कर का भुगतान किया, करने देने वाले संख्या है कर न देने वालों की, तो इसलिए पूरा 100% संख्या होती है, उसमें से 31 ने कर दिया है तो ना देने वाले निकालेंगे क्योंकि संख्या ना देने वालों की पता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69%, तो ये 69% इसके बराबर है, तो 69% के बराबर है 20,700। अब आपसे ये देखिए पूछा क्या है, कुल संख्या होती है 100%, ये 69% है, 1% निकाल लो तो ये 20,700 बटे में 69 चला जाएगा। कुल संख्या मतलब 100%, तो इसका 100 गुना, यहां आप कर दीजिए 100 गुना। अब आप देखें 69 तिये 207 होता है, तो ये 30,000 आ गया, ऑप्शन 3, कर्मचारियों की कुल संख्या आपकी 30,000 हो जाएगी। क्लियर। एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत, जिसका प्रतिशत आपको चाहिए उसकी संख्या ऊपर रहती है, मतलब 24 ऊपर रहेगा क्योंकि 24 उसने जीते हैं, और जीते हुए का प्रतिशत चाहिए। टोटल कितने गेम है वो हमेशा नीचे रहता है, यहां ये 40 है, गुणा में 100 करें तो इसकी प्रतिशत आ जाएगी 4 6 24, 60%। आप ऐसे निकालें। फिर उसने कहा जीते हुए खेलों का परसेंट आ गया, हारे हुए का चाहिए तो टोटल 100 होता है, उसमें से 60 माइनस कर दीजिए, 40 आ जाएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट हारे हुए का निकालना था तो यहां जो संख्या है
24 उसने जीते हैं, हारे हुए खेल ऊपर रखते, फिर उसका आंसर आ जाता, इसमें से इसे माइनस कर देते तो हारे हुए पता चल जाते। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर, देखिए पूरा वेतन होता है 100%, 20% की उसको वृद्धि मिल गई, अब उसका वेतन हो गया 120%, उसका वेतन 24,000 रुपए हो गया। 120% आपका 24,000 के बराबर हो गया, 120% 24,000 के बराबर हो गया, ठीक है। उसका पूर्व वेतन कितना था, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा, किसका 120% 24,000 है, तो उस केस में क्या होना है, जो ये संख्या आपको पता है इसमें हमेशा 100 की गुना, और जो दिया है 120 उससे हम करते हैं भाग, और हमारा आंसर आता है जो कि है 20,000, ऑप्शन 1। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए। देखिए 100% मत होते हैं, उसमें से 57% जीतने वाले को मिले, तो 43% हारने वाले को मिले। ये है जीतने वाले को प्राप्त मत, ये है हारने वाले को प्राप्त मत, लेकिन इनसे हार जीत नहीं होती, हार जीत हमेशा इनके अंतर से होती है, तो अंतर कितना हो गया यहाँ 14%। ये 14% से हार जीत हुई होगी, इस 14% को उसने संख्या में कितना दिया है, वह 42,000 मतों से विजयी हुआ, चाहे वो इतने से जीते चाहे हारे, इस अंतर के बराबर होता है। तो इसका मतलब 14% किसके बराबर हो गया, 42,000 के, ठीक है। यहां से काट दो तो 3 लाख संख्या बन गई उसकी टोटल, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां से ये आएगा 1%, 1% है 3,000 के बराबर। टोटल चाहिए, कुल मत चाहिए, तो उसका 100 गुना होगा। 100 गुने का मतलब क्या हो गया, देखिए 3 0 2 0 5 0 लगा दे पीछे, तो बन गया 3 लाख। तो टोटल संख्या 3 लाख की थी। अगर वो हारने वाला पूछता तो हारने के लिए आप 43 की गुना करते, ना कि 100 की। यदि ए सी से 50% बड़ा हो, ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, ऐसे केसेस में आप जो सबसे छोटा है उसको कुछ मान लेंगे, एक संख्या ऐसी जिसका प्रतिशत आप आसानी से निकाल लें। तो मान लेते हैं सी जो यहां सबसे छोटा बताया गया है, तो सी को मान लेते हैं 100। बच्चों उसने कहा ए सी से 50% बड़ा है, 50% का मतलब होता है 1.5 गुना, 25% का मतलब होता है 1.25 गुना। ए का मान कितना हो जाएगा फिर 150 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 1.5 गुना 150 होता है। अब उसने कहा बी सी से 25% गुना है, 25% बड़ा है, तो बी हो जाएगा इसका 1.25 गुना, जो कि होता है 125। अब उसने कहा ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितना परसेंट बड़ा है। जब भी हम प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं वृद्धि, देखिए कितना बड़ा है इससे 25, उसको यहां लिखेंगे, बटे में किससे बड़ा है वो लिखते हैं, जो कि है 125, और गुणा में 100% वृद्धि आएगी, 25 पंजे 125, 20%, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है। देखिए टोटल छात्र होंगे, उसमें से ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा, 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है, शेष कितना बचा है हमारे पास 60, उसका 75% दिया गया है, तो 75 बटे 100, 25 × 75, 25 × 100, 15 × 45 को ग्रुप बी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ 45% को ग्रुप बी दिया गया है। अब उसने कहा और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। अब देखिए यहाँ कितना परसेंट हो गया, टोटल 85% तो हो चुका है, तो इसका मतलब ग्रुप सी के हिस्से में सिर्फ 15% आएगा, और उसने कहा शेष जो 15% है वो 12 के बराबर है, तो 15% हो गया बच्चों 12 के बराबर, 1% हो गया 12 बटे 15 के बराबर। अब जिसका पूछेगा उसकी गुना कर देंगे, जिस ग्रुप के लिए पूछेगा, टोटल पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे, ए पूछेगा तो 40 से गुना करेंगे, बी पूछेगा तो 45 से गुना करेंगे। पूछा क्या है, करने वाले छात्र, अब ग्रुपों के लिए टोटल पूछा है, तो इसमें यहां 100 की गुना हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20 चौके 80, तो 80 छात्रों ने आवेदन किया है। 100 नीले गोले, 50 लाल और 50 काले गोले हैं। 100 नीले हैं, 50 लाल है, ये ब्लू है, ये रेड है, और 50 काले हैं, 50 यहां ब्लैक है, ठीक है भाई। अब उसने कहा 25% नीले गोले, 25% नीले गोले, देखिए 100 का 25% तो 25 ही होता है ये, और 50% होता है किसी भी संख्या का आधा, 50% लाल गोले, लाल गोलों का 50% मतलब 25, क्योंकि इसका आधा 25 होगा। निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत बताइए। इसमें से 25 निकल गए तो कितने बचे 75, इसमें से 25 चले गए तो यहां कितने बचे 25, और 50 हमारे पास है ब्लैक, तो टोटल हमारे पास 150 है। टोटल क्यों चाहिए, क्योंकि उसने काले गोलों का प्रतिशत पूछा है, जिसका प्रतिशत पूछता है वो ऊपर टोटल नीचे, तो इसलिए टोटल चाहिए था। अब किसका पूछा है, काले गोलों का, तो काले गोले हैं 50, टोटल है कितना 150, और गुणा में 100 कर देंगे तो आपका प्रतिशत आ जाएगा 50 100 बटे 3, जो कि 33 सही 1/3% बन जाता है।